न्यूट्रल तो जानवर होता है जिसमें अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। वजीर आजम इमरान खान का जलसे से खिताब, मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। बोले जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा फजलुर रहमान को डीजल मत कहना। मैंने कहा डीजल नाम अवाम ने रखा है। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, एक गेंद से तीनों विकेटें गिराऊंगा। अदम एतमाद से एक दिन पहले दी चौक पर अवाम का समंदर होगा। हुकूमत के दिन करीब आ चुके हैं। इमरान खान सुन लो, तुमको जाम करना जानते हैं। अदम एतमाद नाकाम हुई तो भी इमरान खान हुकूमत नहीं कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बाउंसर शहबाज शरीफ ने वार्निंग देते हुए कहा अपनी जबान को लगाम दो वरना हमें लगाम देना आती है। डी चौक पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। दूसरों पर इस्टेब्लिशमेंट का ताना देने वाला खुद इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, गालियों का जवाब गालियों से ही मिलेगा। ऑपोजिशन से अब उसी की जबान में बात करेंगे। शहबाज गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले जियो और दीगर इदारों ने सुर्खियां लगाई कि इनकलाब आ गया। ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह इमरान खान को बदनाम करें। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने पर मान गए। हुकूमत काफ लीग को पंजाब की वजारत आला देने की पेशकश कर दी, लेकिन मुज़ाकरात फिर भी कामयाब ना हो सके। काफ लीग ने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए 48 घंटे का वक्त मांग लिया। हुकूमत और तरीन ग्रुप के दरमियान तलखियां कम होने लगी। वज़ीर आला पंजाब से तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकातें। लंदन में लाहौर पर सियासत, अब्दुल अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत, 2 घंटे की मुलाकात में राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। अलीम खान को नून लीग में शामिल होने की दावत। अलीम खान जहांगीर तरीन से भी मिले। नवाज शरीफ से मुलाकात पर एतमाद में लिया। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर को नोटिस जारी। 14 मार्च को खुद या बजरिया वकील इलेक्शन कमीशन पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को दीर का दौरा करने से मना किया था। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को शेड्यूल है। कोई लिहाज नहीं करूंगा, कानून हाथ में लेने वालों को कुचल दूंगा। शेख रशीद की वार्निंग। पार्लियामेंट लॉजेस, एफसी और रेंजर्स के हवाले करने का ऐलान। कहा ऑपोजिशन राह फरार ढूंढ रही है। फजलुर रहमान इस्तेमाल हो रहे हैं। अदम एतमाद के वक्त ऑपोजिशन के 12 अरकान कम हो जाएंगे। पार्लियामेंट लॉजेस में हंगामे का मुकदमा दर्ज। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्कीर, जदीद J-10C तैयारा पाक फजाया में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा तैयारों की शमूलियत से दिफाई सलाहियत मजीद मजबूत होगी। मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों का भारी नुकसान होगा। पाक फजाइया का नया तराना जारी। मियां चुन्नू में गिरने वाला मीज़ाइल हमारा था, भारत ने गलती का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ारत दिफा का वज़ाहती बयान में कहना था तकनीकी खराबी के बायस हादसाती तौर पर मीज़ाइल फायर हुआ जो पाकिस्तान की हदूद में जा गिरा। भारतीय हुकूमत ने मामले पर आला सतह की तहकीकात की हिदायत दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय मीज़ाइल पाकिस्तान में गिरने की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, भारत खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। हम खामोश नहीं रह सकते, भारत को कटहरे में लाना होगा। फारूक हबीब ने कहा भारत ने पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगाया हुआ है। अगर मीज़ाइल आबादी पर गिरता तो बहुत नुकसान होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।